ने गोपेश्वर के दर्शन करें वृंदावन में। जय हो जय हो। देखो भैया, सबसे प्रार्थना है वृंदावन जरूर जाओ, बगल में ही है, दूर ना आए। और वहां जो मंदिर है उनके दर्शन जरूर करो। तो आज वो भोले बाबा के बाहर नंदी बैठे हुए हैं, मंदिर में नंदी नहीं है। नहीं तो अधिकांश नंदी भीतर ही रहे, या तो बनारस में अलग है या फिर यहाँ अलग है। राधा रानी उनसे रुष्ट है गई तो मान सरोवर में मान करके बैठी वही हैं। आज वो मान सरोवर पे राधा रानी को बड़ा सुंदर मंदिर है और मान सरोवर महा बनो भयो है। जरूर ब्रज के तीर्थन के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो रास 6 महीना की रात्रि भई। यहाँ प्रश्न ये हुए हैं कि बाकी जगह का रात्रि रही का सब सोते रहे? नहीं, क्योंकि गोविंद की रात्रि है। तो जहां रास भयो वहां रात्रि रही, जहां रास नहीं भयो वहां तो दिन की तरह सबरे काम चलते रहे। क्योंकि योग माया उपासता, तो योग माया ने वही सबके रूप धारण कर लिए और काऊ को विदित ही नहीं भाई कि ये हमारे अपने हैं या ये कोई माया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह परीक्षित को थोड़ा सा संदेह भयो तो श्री सुखदेव जी महाराज को अभी तक क्रोध नहीं आयो, लेकिन यहाँ क्रोध आ गयो। उन्होंने कही, अरे परीक्षित सावधान, हमने पहले कही सावधान तया सुनो, सावधानी से सुनो है। यहाँ तो ऐसे ईश्वर में दोष लगाए रहे हो है। अरे जैसे गंगा में नदी नाले मिलकर के गंगा है जाए हैं, ऐसे ईश्वर के समीप जाकर के सब पवित्र है जाए हैं, वो अपवित्र रही नहीं है। क्योंकि यदि देखें जीवात्मा और परमात्मा को ही मिलन है। ये रास जीवात्मा और परमात्मा को रमण को रास है। या रास पंचाध्याय को यदि कोई सुने है तो ठाकुर वाक्य पर बड़ी कृपा करे है। तत्पश्चात नंद बाबा यात्रा को निकले हैं। तो वहां सुदर्शन नाम को एक गंधर्व जो अष्टावक्र जी के श्राप से सर्प बन गयो, हमारे नंद बाबा को ग्रसित कर लियो। नंद बाबा ने कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ, लाला आयो है। जैसी लाला को स्पर्श भयो वह सर्प जोनी से छूट गयो और विद्याधर के रूप में प्रकट है गयो और कह रहे हैं कि अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेना चरम दिशः। अपनो वृत्तांत सुनायो कि विमान पे चढ़ के जा रहे हो। अष्टावक्री की नकल उतारी, श्राप दे दिए तो मैं हूं टेढ़ो है गयो। लेकिन वो श्राप नहीं, वे तो श्राप मेरे का ये आशीर्वाद बन के आयो कि जिनके दर्शन योगिन को दुर्लभ है, आज उनके दर्शन मोहि सहज में है गए। बाकी बात शंखचूड़ को उद्धार करो भैया। गोपिन ने सुंदर युगल गीत गायो है कन्हैया के ब्रह में कि कन्हैया जब वन में जामे हैं, लीला को देख करके वही गीत को गाए रही हैं। अरिष्टासुर को उद्धार करो, केशी को उद्धार करो, ये घोड़ा को रूप बना करके आयो और ठाकुर को पूरा निगलवे के काजे मुंह फैलायो। मेरे गोविंद ने अपनो हाथ जाके मुंह में दे दियो। बाहर से तो ये हाथ कोमल लग रहे हो, लेकिन हमारे कन्हैया को वाह के मुख में जाते ही, केशी दानव के मुख में जाते ही हाथ वज्र को है गयो। बाकी जितने भी दांत खट 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 करके टूट गए और प्राण वायु रुक गई। क्यों कि लाला ने भीतर ही भीतर अपने हाथ को व्यास बढ़ाए दियो। वह बढ़ते ही बाकी प्राण वायु रुक गई और वह को वहीं उद्धार है गयो। बोलो केशी मर्दन भगवान की जय हो। बेमासुर आदि को भी उद्धार मेरे गोविंद ने करो है। तत्पश्चात एक दिन श्री कृष्ण विचार कर रहे कि यहाँ ब्रज में लीला बहुत कर ले। कन्हैया ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन रहे। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे। तो मन में विचार करो ब्रज की लीला। देखो कन्हैया की 3 लीला है।
हमारे कन्हैया की 3 लीला है। कौन सी लीला? ब्रज में, मथुरा में और द्वारका आदि में। ये हमारे गोविंद की 3 लीला है। तो ब्रज लीला विराम ले हैं और यही के बाद मथुरा की लीला प्रारंभ है जाए। ब्रज में आनंद ही आनंद है रहे हो है। गोविंद ने नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी कंस के पास गए, कंस को संपूर्ण वृत्तांत बतायो और कही देखो तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारा जो शत्रु है वो और कहीं नहीं, वो नंद गोप के यहाँ ही है। वसुदेव जी ने झूठ बोलो हो आप सो। जैसे ही कही कंस को क्रोध आ गयो, पुनः जो देव की वसुदेव को छोड़ दियो, पुनः कारागार में उनको डाल दियो, कारागार में डाल दियो। इधर कौन को भेजे? अक्रूर को भेजे है। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, यह दुष्ट है, ना जाने ये उन बालकन को कहा करेगो, को मार तो नहीं देगो। अरे नहीं नहीं मारेगो नहीं, विचार कर रहे हैं। इधर कंस ने कही देखो विचारो मत, वहां जाओ और वहां कहो कि तुम्हारे इन लड़कों के शौर्य को देख करके कंस को बड़ी प्रसन्नता है, इनको पुरस्कृत करना चाह रहा है और इसी उसमें धनुष यज्ञ को भी आयोजन कर रहे हो है। तो धनुष यज्ञ के आयोजन में पुरस्कार देवे के बहाने तुम नंद गोप के उन दोनों लड़कों को यहाँ ले आओ। खल मंडली वसहु दिन राती, सकहा धर्म निभहूं कही भाती। ब्रज को चले हैं, विचार कर रहे हैं। सुबह से शाम को ब्रज में पहुंचे हैं। शाम को ब्रज में पहुंचे, ब्रज में जैसे पहुंचे नंद राय ने स्वागत करो, आओ आओ भैया आओ, आपको स्वागत है। कैसे आए बताओ, कैसे आए? श्री नंद राय को संपूर्ण बात जब बताई, आज बाबा कछु कहे नहीं पाए रहे। का कन्हैया हमारो कन्हैया नहीं है? कहा कह रहे हो ये हमारो नहीं है? मैया ने सुनी कि लाला हमारो नहीं है। अरे अरे अक्रूर, अरे तू तो क्रूर है, कहा कह रहे हो कन्हैया तो मेरो है, कन्हैया तो मेरो है, कैसे कह रहे हो? अक्रूर जी ने मन पक्को करके कही हम तो लेवे आए हैं, कंस ने बुलायो है, कंस ने बुलायो है। कृष्ण बलराम ने कही हाँ मैया, मैया मैं जाऊंगा। लाला तू जावे हो, अपनी मैया छोड़ के जावे हो? लाला की ओर देखो, लाला के मुखारविंद को देख करके मैया स्तब्ध रह गई, काटे तो खून नहीं। दौड़ के अक्रूर जी के चरणन में पड़ गई है। अरे सुपलग सुत मत ले जा, मेरो बैरी मत बन, मेरे कितने भाग्य सुजा को प्राप्त करो। तो ही कहा मालूम मरे निष्ठुर, तू कहा जाने तू माँ हो तो आज ऐसी बात नहीं। मैं तेरी सुपलक सुत तेरी, मैं तेरी दासी हूं, तू लाला को मत ले जा। मो निधनी के धन बल मोहन, मोनिर धन बल मोहन, पायो भाग गदेरी। वृद्ध समय की वृद्ध समय की अंधी लकुटिया, अंधी लकुटिया है, मत छीरे बैरिन मन में।
तू मेरे लाला को मत ले जा, जी ले जाएगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैया की हिचकी बज रही है। अक्रूर जी कह रहे हैं नंदराय जी संभालो। नंदराय जी एक कोने में बैठ के रो रहे हैं कि कहे तो कहे कहा कौन सो कहा है। लाला सो कही कन्हैया तुम समझाओ, कन्हैया आयो है। मैया के आंसू को पहुंचते भई बोलो है मैया कि रोवे मत मात, रोवे मत मात, धीरे और धारो, रोवे मत मात, रोवे मत मात, धीरे और धारो।